नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट मेंस 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, RSSB द्वारा अभी वर्तमान में कुछ ही दिनों पहले, एक दो दिन पहले अभी संपन्न हुई है रीट की परीक्षा। तो RSSB द्वारा आयोजित करवाई गई और संपन्न हो चुकी है रीट की। ठीक है, तो हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ के बारे में। कौन सी सब्जेक्ट की कितनी कट ऑफ रह सकती है, इसके बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो कट ऑफ रहेगी ये मेरे आधार पर रहेगी, इसमें कोई फिक्स नहीं रहेगी कि हाँ भाई मैंने कह दिया तो इसका यही रहेगा, ये कोई फिक्स नहीं है। आपके पेपर के अकॉर्डिंग, लेवल के अकॉर्डिंग मुझे जो लगता है उस आधार पर मैंने ये कट ऑफ निकाली है। ठीक है, देखते हैं ये रहती है या नहीं है। तो लेवल 1 की अगर बात करें, लेवल 1 में क्या कट ऑफ रहती है, क्वेश्चंस के आधार पर हम कट ऑफ निकालेंगे। मार्क्स के अकॉर्डिंग आप खुद निकाल लेना, ठीक है, इसका 2 गुना आप कर सकते हो। तो क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस जिसके भी इनके बीच में, इन आंकड़ों के बीच में जिनके क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, उनका हो सकता है नंबर आ जाए रीट के अंदर 3rd ग्रेड में। ठीक है, तो जनरल की आपके पेपर के अकॉर्डिंग, जिस तरीके का आपका पेपर था लेवल 1 का, जिसमें सब्जेक्ट थोड़ा टफ था और जीके थोड़ी इजी थी, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 90 से 100 के बीच में। ठीक है, क्योंकि एक तो रीजन इसका ये है कि आपके रीट के अंदर माइनस मार्किंग जो कि पहली बार जोड़ी गई है, उसके आधार पर अगर देखा जाए तो 90 से 100 के बीच में जिन्होंने प्रश्न जिनके सही हो रहे हैं वो जनरल कैटेगरी के अंदर वो सेफ हो सकते हैं। ओबीसी के अंदर 85 से 95 के बीच में जिन्होंने क्वेश्चन सही किए हैं, जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो ओबीसी के अंदर सेफ हो सकते हैं लेवल 1 में। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 85 से 90 के बीच में जो भी हैं वो ईडब्ल्यूएस के अंदर सेफ हो सकते हैं। और एससी कैटेगरी में जिन्होंने 75 से 80 क्वेश्चंस किए हैं, सही हैं जिनके, वो सेफ हो सकते हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 70 से 75 के बीच में जो भी क्वेश्चंस जिन्होंने सही किए हैं वो हो सकते हैं सेफ। और एमबीसी में 80 से 85 के बीच वाले सेफ रहेंगे। ठीक है, मैं अपने आधार पे बता रहा हूं। लेवल 2 हिंदी सब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट सही था, ज्यादा कोई टफ सब्जेक्ट की क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं हिंदी में। तो इस आधार पर जनरल की अगर बात करें तो 120 से 125 क्वेश्चंस जिसके सही हो रहे हैं वो मुझे इसमें सेफ लग रहा है। ओबीसी की बात करें, ओबीसी कैटेगरी में लेवल 2 हिंदी में अगर 118 से 123 क्वेश्चन अगर किसी के सही हो रहे हैं वो इसमें सेफ रहेगा मेरे अनुसार। अगला है ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में अगर कोई 115 से 120 के अंदर रह रहा है, जिसके क्वेश्चन 115 से 120 में सही बैठ रहे हैं, वो भी इसमें सेफ रहेगा। एससी और एससी कैटेगरी के अंदर 108 से और 113 के बीच में, 108 से लेके 113 के बीच में कोई भी हो जिसके क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो भी सेफ हो सकता है। एसटी के अंदर बात करें 105 से लेके 110 के बीच में जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो इसमें सेफ रहेगा। ठीक है, अब बात करें लेवल 2 संस्कृत सब्जेक्ट की। संस्कृत सब्जेक्ट के अंदर आप सभी जानते हैं पेपर संस्कृत का भी इजी था और जीके में भी कुछ ज्यादा इतना टफ पेपर नहीं आया था। तो इसके आधार पर आपके इसमें शायद सीटें भी कम हैं, 1600 सीट हैं इसमें शायद। तो इस आधार पर देखा जाए तो इसकी जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 125 से 130, जिसके भी 130 से 125 के बीच में अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो भी मुझे इसमें सेफ लग रहा है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 123 से 128 क्वेश्चन जिसने किए हैं, जिसके सही हो रहे हैं, वो इसमें मुझे सेफ लग रहा है। ठीक है, और इसमें एक कारण और है, वर्तमान में अभी कुछ ही दिनों पहले 2nd ग्रेड की जो एग्जाम हुआ था तो उसमें भी कई सब्जेक्ट सेम था संस्कृत में,
तो उसके आधार पर भी देखा जाए तो इसकी सबसे ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है संस्कृत की, क्योंकि संस्कृत के बच्चे बहुत ही ज़्यादा तैयारी करने वाले हैं और अच्छी तैयारी करते हैं। तो इस आधार पर देखते हैं, ठीक है। ओबीसी 123 से 128, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 120 से 125 के बीच में मानिए, जिनके 120 से 125 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो अपने आप को सेफ समझिए, ठीक है। एससी की बात करें तो एससी कैटेगरी में 118 से 123 के बीच में जो भी आएगा वो सेफ रहेगा, ठीक है। और एसटी की बात करें तो एसटी में 115 से 120 के बीच में जिनके भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो सेफ समझिए, मतलब कंफर्म मत समझिएगा। मैं अपने आधार पर ये कट ऑफ बता रहा हूं, मैं फिक्स नहीं कह रहा हूं कि हाँ भाई यही होगा। हो सकता है पेपर अगर आउट हुआ है तो हो सकता है इससे ज्यादा भी आपकी कट ऑफ जा सकती है, और अगर पेपर बिल्कुल भी लीक नहीं हुआ है, बिल्कुल भी आउट नहीं हुआ है, तो हो सकता है इससे कम भी आपकी कट ऑफ रह सकती है। तो कोई निश्चित कट ऑफ ये नहीं है कि यही फिक्स रहेगी, आपके पेपर के अकॉर्डिंग है सारी चीज, मेरे आधार पर, पेपर के आधार पर ये निकाली गई है। अब बात करें लेवल 2 एसएस, ठीक है। एसएस में जनरल के अगर 115 से 120 क्वेश्चन अगर किसी के सही हो रहे हैं तो वो सेफ हो सकता है। ओबीसी में 108 से 112 के बीच में अगर कोई सेफ क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो सेफ हो सकता है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 105 से 110, एससी में 95 से 100 क्वेश्चन, और एसटी के अंदर 90 से 100 के बीच वाला सेफ रह सकता है, ठीक है। लेवल 2 में इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई भी कैटेगरी मान लीजिए, मैं ये एक आधार पर, पेपर के आधार पर ये बता रहा हूं, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा इसी में है, शायद 8000 हैं, 7000 कुछ हैं, मैं राउंड फिगर में 8000 बता रहा हूं, 8000 पद हैं इसके अंदर। तो इस आधार पर 90 से 100 के बीच में हो सकता है, इससे भी कम रह जाए, लेकिन इससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश की कट ऑफ जाएगी। और जनरल की 90 से 100 अधिकतम है, हो सकता है इससे भी नीचे रह जाए, हो सकता है 85 से 90 ही रह जाए जनरल। ओबीसी की बात करें तो 85 से 95, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 80 से 90, और एससी की बात करें तो 70 से 80, और एसटी की बात करें तो 65 से 75 के बीच में जिन्होंने भी क्वेश्चन किए हैं वो सेफ रह सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब आपके पेपर आउट नहीं रहेंगे, ठीक है। और हो सकता है अगर पेपर 1% भी आउट नहीं है तो इससे भी कम हो सकती है आपकी कट ऑफ। और हो सकता है अगर पेपर आउट है और खुलासा नहीं हुआ है या फिर कुछ भी हो गया है, पेपर अगर आउट नहीं है तो आपकी कट ऑफ इससे भी नीचे हो सकती है। अगर पेपर आउट हुआ है या तो आप समझ लीजिए कि आपकी कट ऑफ इनसे भी ऊपर हो सकती है, 125 से 130 भी जा सकती है संस्कृत की, 130 से ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। तो वो तो पेपर के ऊपर है कि कितने क्या हुआ है, सभी जानते हैं राजस्थान में क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ये कट ऑफ जो अनुमानित कट ऑफ है मेरे द्वारा, अगर आपको ये सही लग रही है, आपको भी यही लग रहा है कि हाँ हो सकता है यहीं तक रहे, तो कमेंट में नीचे आप बताइए कि सर ये यहाँ तक हो सकती है या नहीं हो सकती है, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।